दोस्तों, हर साल इंडिया में लाखों लोग एयर कंडीशनर्स खरीदते हैं, ब्रांड्स पे ट्रस्ट करके और उनके द्वारा दिए गए एडवर्टीजमेंट्स में ट्रस्ट करके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन एडवर्टीजमेंट्स में क्लेम किए गए बातें हमेशा 100% सच नहीं होती हैं। आज मैं करूंगा एक्सपोज, कई सीक्रेट्स को एक्सपोज करूंगा और आपकी कई मिथ्स को और गलतफहमियों को मैं दूर करूंगा। आज मैं कई झूठे वादों के बारे में भी बताऊंगा और काफी ट्रिक्स एंड हिडन चार्जेस के बारे में भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ऐसी काफी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए एक नई रेवलेशन हो सकती हैं और काफी शॉकिंग भी हो सकती हैं। वैसे अगर आपको कुछ बढ़िया एयर कंडीशनर्स के ऑप्शंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी सीक्रेट्स हैं जो ब्रांड्स आपसे छुपाना चाहते हैं। सीक्रेट नंबर 1, द स्टार रेटिंग स्कैम। आप सभी ये सोचते होंगे कि 5 स्टार एसी 3 स्टार एसी से ज्यादा बढ़िया काम करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये स्टार रेटिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है? BEE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, ये सभी एयर कंडीशनर्स की ISEER वैल्यू यानी कि इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, इस वैल्यू को देखकर स्टार रेटिंग लेवल में स्टार्स देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो स्टार रेटिंग है ये स्टैंडर्ड लैब कंडीशंस के हिसाब से बनाई जाती हैं, रियल वर्ल्ड कंडीशंस के हिसाब से नहीं। एक्सट्रीम समर कंडीशंस में कोई भी 5 स्टार एसी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा जैसा कि एडवर्टाइज किया जाता है, क्योंकि स्टार रेटिंग लेवल को कैलकुलेट करते वक्त ह्यूमिडिटी, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, हाई टेम्परेचर और इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन, इन सब बातों को कंसिडर नहीं किया जाता है। इसलिए अगर आप स्टार रेटिंग लेवल को देखकर अपना बिजली का बिल डिसाइड करने की सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कई बार देखा गया है कि ये वेल मेंटेन्ड 3 स्टार एयर कंडीशनर परफॉर्म्स मच बेटर देन अ 5 स्टार एयर कंडीशनर, और ये चीज ब्रांड्स आपको क्लियरली नहीं बताते हैं ताकि आप 5 स्टार एसी खरीदें और आपका खर्चा मैक्सिमम हो। अगर आप अपने एसी की सर्विसिंग सही टाइम पर सही तरीके से नहीं कराएंगे तो आपका 5 स्टार एसी भी 3 स्टार एसी की तरह ही काम करेगा और उतनी ही एफिशिएंसी से काम करेगा। दूसरा सीक्रेट है रियल टनेज मिथ। मैक्सिमम ब्रांड्स आपको एसी की रियल टनेज नहीं बताते हैं। आपको 1.5 टन के एसी में ज्यादातर ब्रांड्स आपको 1.4 टन का एसी देते हैं, और यहाँ पर वो कन्वर्टेबल फीचर भी दे देते हैं ताकि एसी किसी तरीके से 1.5 टनेज को पहुंच सके। लेकिन ये चीज मैं आपको ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आज मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं। आप आंख बंद करके एक 1.5 टन का एसी ले लेते हैं अपने 150 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए, और यही आपको सेल्समैन भी बताता है। लेकिन ब्रांड्स आपको ये नहीं बताते हैं कि एसी की जो कूलिंग है वो सिर्फ रूम के एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। आपके रूम का जो सीलिंग है उसकी हाइट कितनी है, आपके रूम पे डायरेक्ट सनलाइट गिर रही है या फिर नहीं, आपके रूम में इंसुलेशन कितनी है और कितने लोग आपके रूम में रहते हैं, इन सब फैक्टर्स को भी देखकर एसी की टनेज हमें डिसाइड करनी पड़ती है। अगर एक 1.5 टन का एसी आप ऐसे रूम के लिए ले लेंगे जहां पर एक्चुअल में एक 2 टन की एसी की जरूरत है, तो आपका 1.5 टन का एसी बहुत स्ट्रगल करेगा उस रूम को ठंडा करने के लिए, और यहीं पर आपके बिजली का खर्चा भी ज्यादा आएगा और आपके रूम की कूलिंग भी सही तरीके से नहीं होगी। सीक्रेट नंबर 3, कॉपर वर्सेस एल्यूमिनियम कॉइल्स। ज्यादातर ब्रांड्स अपने एसीज में 100% कॉपर कॉइल्स बोल के अपने हाई प्राइसेस को जस्टिफाई करने की कोशिश करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एसी के कई हिडन पार्ट्स होते हैं जहां पर आज भी कई ब्रांड्स कॉपर की बजाय कॉपर और एल्यूमिनियम के मिक्सचर को यूज करते हैं। 100% कॉपर कॉइल सुनकर हम कई बार ये सोच लेते हैं कि इस एसी में सब कुछ कॉपर का ही बना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई ब्रांड्स एसी के कैपिलरी ट्यूब्स, एसी के जॉइंट्स और कनेक्शंस, इवन एवापोरेटर के भी ऐसे कुछ हिस्से में कॉपर कॉइल्स की बजाय वहां पर एल्यूमिनियम यूज करते हैं, और वहीं से गैस की लीकेजेस होती है। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, ऐसे भी काफी ब्रांड्स हैं जो कि बेसिकली बिल्कुल लोकल ब्रांड्स हैं, या फिर आप कह लीजिए ब्रांडलेस एसीज हैं। ऐसे भी एसीज काफी लोग खरीदते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको एसीज सस्ते मिल जाते हैं जो कि लोकल कहीं ना कहीं बनाए जाते हैं। यहाँ पर भी आपको कॉपर कॉइल्स बोलकर एसी को सेल किया जाता है, लेकिन वहां पर एल्यूमिनियम कॉइल्स के ऊपर कॉपर की एक पेंट की जाती है जो कि एक फेरस पेंट होती है, आयरन से बनी हुई एक पेंट होती है जिनमें कई बार आयरन की इम्प्योरिटीज भी रह जाती हैं, और उस पेंट को एल्यूमिनियम कॉइल्स के ऊपर करके आपको कॉपर कॉइल्स के एसी बोलकर बेचा जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। हालांकि ये ट्रिक हर बार कामयाब नहीं रहती है, लेकिन फिर भी एक आपको रे ऑफ होप मिल सकती है। आप एक मैग्नेट को ले जाकर इस कॉइल्स पे टच करके देख सकते हैं। यहाँ पर अगर कॉइल के ऊपर कोई भी आयरन की इम्प्योरिटी रह जाती है तो ये मैग्नेट जरूर अट्रैक्ट होगा,
लेकिन अगर वो प्योर कॉपर होगा तो वहां पर ये मैग्नेट उसके साथ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये जो ट्रिक है वो हर बार तो नहीं काम करेगी, क्योंकि अगर पेंट बहुत ही अच्छा हुआ, कोई भी इम्प्योरिटी उसमें नहीं हुई, तो फिर बहुत ही चालाकी से एल्यूमिनियम को कॉपर बोल के आपको पेश किया जा सकता है। बड़े ब्रांड्स आपके साथ इस टाइप की चीजें वो नहीं करेंगे, लेकिन जो लोकल ब्रांड्स है ना, या फिर आप कह लीजिए ब्रांडलेस एसीज है जो कि आपको काफी सस्ते में मिल जाते हैं, तो फिर इतने सस्ते में आपको कैसे मिल रहा है। अब चलते हैं सीक्रेट नंबर 4 पे। सीक्रेट नंबर 4, वारंटी एंड सर्विस ट्रैप। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। यहाँ पर आप जब भी एसी खरीदने जाते हैं ना, तो सेल्समैन आपको बोलता है कि सर एक्सटेंडेड वारंटी ले लीजिए, ये आपके एसी को 4 से 5 साल और प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक्सटेंडेड वारंटी में क्या कुछ कवर्ड होता है और क्या कुछ कवर्ड नहीं होता है? ब्रांड और डीलर्स को काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है इन एक्सटेंडेड वारंटीज को बेचकर। कई बार एक्सटेंडेड वारंटीज को बेचकर उन्हें जितना फायदा होता है वो एक्चुअल एसी को बेचकर इतना फायदा नहीं होता। यहाँ पर सपोज कीजिए कि आप 40,000 रुपीज का एक एसी ले रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है डीलर को एक एसी के पीछे 3 से 4,000 रुपए का नेट प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन एक्सटेंडेड वारंटी बेचकर डीलर को 5 से 6,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, वो भी आपको कोई भी प्रोडक्ट को बेचे बिना। एंड हियर इज द कैच, ये जो एक्सटेंडेड वारंटीज है ना, ये सुनने में तो बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस और हिडन चार्जेस होते हैं। सबसे पहला हिडन चार्ज वो है आपके गैस की रीफिलिंग। ज्यादातर जो ब्रांड्स वारंटीज आपको देती हैं या फिर जो एक्सटेंडेड वारंटीज देती हैं, वहां पर गैस की रीफिलिंग नहीं कवर्ड होती है। और मैं आपको बता दूं कि एसी में गैस की रीफिलिंग की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है, और अगर एसी में गैस का प्रेशर कम हो जाता है तो ये जनरली ज्यादातर वारंटीज में कवर्ड नहीं होता है, और यहाँ पर आपके 3 से 4,000 रुपए लग जाते हैं गैस को एसी में रिफिल करवाने के लिए। सेकंड है पीसीबी कवरेज। आपको आजकल मैक्सिमम एयर कंडीशनर्स 5 साल की वारंटी पीसीबी पे दे रही है, लेकिन यहाँ पर पीसीबी के खराब होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा कैच है। पीसीबी सबसे ज्यादा जो खराब होता है वो है अचानक से हाई वोल्टेज के आने के कारण। अगर आपके एसी में अचानक से हाई वोल्टेज आ जाता है, आपने स्टेबलाइजर वगैरह नहीं यूज किया है, तो आपका जो पीसीबी है ना वो वहां पर खराब हो जाता है। पीसीबी की कीमत कहीं पर भी 4,000 से लेकर 12,000 रुपए तक जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड। और यहाँ पर अगर आपका जो पीसीबी फेलियर है वो पावर सर्ज के कारण हुआ है, यानी कि हाई वोल्टेज के आने की वजह से हुआ है, तो वो आपके वारंटी में जनरली कवर्ड नहीं होता है। आपको टेक्नीशियन सिर्फ इतना ही बताएगा कि आपका जो पीसीबी है वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से खराब हुआ है, और वो वारंटी में कवर्ड नहीं है। तीसरा है कंप्रेसर वारंटी। आपको मैक्सिमम ब्रांड्स 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पे देती हैं, यानी कि अगर आपका कंप्रेसर खराब हो जाता है तो ब्रांड्स आपको बदलकर नया कंप्रेसर दे देंगी। लेकिन क्या वो आपको ये बताती हैं कि ये जो नया कंप्रेसर आपको दिया जाएगा इसमें लेबर कॉस्ट, गैस रिफिलिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व है या नहीं, या फिर आपको लेबर कॉस्ट, गैस रिफिलिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपने पॉकेट से भरना पड़ेगा? इस चीज को भी क्लैरिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और चीज आ जाती है जो कि है सर्विस एंड स्पेयर पार्ट्स ट्रैप। यहाँ पर आपके एसी अगर वारंटी में है और अगर कोई उसके अंदर का स्पेयर पार्ट खराब हो जाता है तो वो एसी कितनी जल्दी फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर होता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ब्रांड के पास और डीलर के पास उस स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि स्पेयर पार्ट की जो अवेलेबिलिटी है वो होती ही नहीं है। वो बता देते हैं कि आपका जो स्पेयर पार्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज तो हो जाएगा, लेकिन वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और कई बार 15 दिन तक लग जाते हैं स्पेयर पार्ट को दोबारा लाने के लिए। और यहाँ पर क्या आप गर्मियों में एक दिन भी बिना एसी के रह सकते हैं? तो यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो अल्टीमेटली मजबूर होता है एक लोकल टेक्नीशियन के पास जाने के लिए और अपने स्पेयर पार्ट को चेंज करवाने के लिए। खर्चा उसका अल्टीमेटली हो ही जाता है क्योंकि स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। तो इसलिए अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं तो आपको डीलर से इस चीज को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि कवर्ड नहीं है, वो क्या चीजें हो सकती हैं, वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। इसलिए इन सब चीजों के बारे में आप डीलर से जरूर पूछिए और उसके बाद आप एक्सटेंडेड वारंटी जरूर ले सकते हैं। चलते हैं अपने सीक्रेट नंबर 5 में, जो कि ब्रांड्स आपको क्लियरली नहीं बताते हैं, और वो है ऐसे फीचर्स और ऐसे मार्केटिंग गिमिक्स जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है। एसीज में ऐसे काफी फीचर्स आते हैं जो कि हमें एक्चुअल में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि एसी का टर्बो चिल फीचर या फिर इंस्टेंट चिल फीचर। यहाँ पर होता कुछ भी नहीं है, बस फैन की स्पीड बढ़ जाती है। एक और फीचर जैसे कि ऑटो क्लीन फीचर, यहाँ पर बताते हैं कि एसी अपने आप से अपने कॉइल को क्लीन कर देता है। लेकिन क्या सच में एसी अपने आप से अपने कॉइल को इतनी बढ़िया तरीके से क्लीन कर देता है कि आपको मैनुअल क्लीनिंग की कभी जरूरत नहीं पड़ती है?
सच्चाई तो ये है कि हमें एसी को हर कुछ महीनों के बाद सर्विस करवाना पड़ता है, चाहे उसमें कितनी भी ऑटो क्लीन फीचर हो। अगला जो यूजलेस फीचर है मेरे हिसाब से वो है PM 2.5 फिल्टर। मैं आपको दिखाता हूँ PM 2.5 फिल्टर होता कैसा है। देखिए यहाँ पर जो आपको पतली सी स्ट्रिप दिख रही है ना, ये है PM 2.5 फिल्टर, जो कि मेश फिल्टर के पीछे लगा होता है। और कितना पतला छोटा सा PM 2.5 फिल्टर है, इसके सामने एसी का जो इंडोर यूनिट है वो कितना बड़ा है, और एसी जो है इस पूरे इंडोर यूनिट से हवा को खींचता है। तो आपको लगता है ये पतला सा PM 2.5 फिल्टर जो कि एसी के पूरे एरिया को कवर भी नहीं करता है, वो आपके रूम के एयर को इतनी अच्छी तरीके से क्लीन कर देगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अब आते हैं सीक्रेट नंबर 6, जो कि है हिडन चार्जेस आफ्टर परचेज। एसी की जो कॉस्ट है ना, वो सिर्फ इतनी ही नहीं है जितने का आप एसी खरीद रहे हैं। एसी का जो ओवरऑल कॉस्ट है वो उससे थोड़ा सा ज्यादा आता है, और उसका आपको ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन फीस जो कि 1000 से लेके 1500 रुपए तक कुछ भी हो सकती है, इसको भी आपको देखना पड़ता है। जो एसी के आउटडोर यूनिट का ब्रैकेट होता है जो कि 600-700 रुपए का मिलता है, वो भी आपको देखना पड़ता है। एसी की गैस रिफिलिंग जो कि 3000 से 4000 रुपए लगते हैं, ये भी आपको देखना पड़ता है। अगर एक्स्ट्रा कॉपर ट्यूब लगती है तो कॉपर ट्यूब आपके 300 से 400 रुपए पर फुट के हिसाब से आपको देना पड़ता है। तो आपके ये सब जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ना, वो एसी के ऊपर लग जाते हैं, और एसी की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो आपको एसी की एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा पड़ती है। तो दोस्तों ये सब मार्केटिंग गिमिक्स तो सभी ब्रांड्स करते हैं, और हमें इन सब मार्केटिंग गिमिक्स को जानकर पहचान कर हमें अपने सही क्वेश्चंस डीलर से पूछने चाहिए, या फिर हमें जब भी एसी खरीदना है तो हमें सतर्क रहकर और अपने प्लानिंग को उस हिसाब से बनाकर और अपनी एक्सपेक्टेशन को उस हिसाब से रखकर हमें एसी खरीदना चाहिए। फिर हमारी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है एसी खरीदने के बाद, या फिर कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के बाद, हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा बेहतर रहती है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और इन सब ब्रांड्स के इन सीक्रेट्स को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।